Hello students, good morning. Today I take class 11th Maths exercise 1.1 sets. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सेट्स क्या होता है। तो सेट्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है कि ढेर सारे एलिमेंट्स मिल करके कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहे 1 2 3 4 5, मतलब कोई नंबर्स हो सकते हैं या इंग्लिश के लेटर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, इंग्लिश का लेटर्स ए बी सी डी। अच्छा, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, ए बी सी। मीन्स सेट्स क्या है, चाहे जैसे क्रिकेट टीम है, उसका एक जितने उसके प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स को सबको एक साथ लिख दिया जाए, सबका नाम लिख दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक सेट्स हो गया। क्या हो गया वो, एक सेट्स। अच्छा, सेट्स मीन्स क्या होता है, समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन, ढेर सारे लोगों का एक साथ ग्रुप, कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो सेट्स में हम पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, नंबर से दिए हुए हैं। तो जो नंबर से दिए हुए हैं, अच्छा पहली बात तो सेट्स किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हो उसके बेस पे कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट करके हम एक सेट के रूप में बना सकते हैं, लिख सकते हैं एक साथ, उसे हम कहते हैं सेट्स। और जिसको एक साथ ग्रुप नहीं बना सकते हैं उसे हम सेट्स नहीं कहेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो करा इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। क्या, अच्छा किसकी साइन है ये, बोलते हैं बिलोंग टू, मगर किसके है, अपसाइलन। क्या बोलते हैं इसको हम, अपसाइलन। तो अब ये जो अपसाइलन है, ये अपसाइलन कह रहे हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 है, ये जो एलिमेंट है 5, यहाँ पे 5 है फर्स्ट पार्ट में, क्या 5 इस पूरे सेट ए में आ रहा है। तो सोचो 5 इसमें है या नहीं है, यदि है तो लिख देंगे बिलोंग टू। क्या है, बिलोंग टू। अच्छा, और या जैसे 8 इसमें है, नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे नॉट बिलोंग टू। क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 0 इसमें है, 1 to 6 में नहीं है। मीन्स ये जो एलिमेंट है इसको क्या कहते हैं, देखो ये पूरा एक सेट है, पूरा क्या है, एक सेट है। अब इस सेट में क्या है, सेट में जो एक एक करके है एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स जो हैं उनमें से हमें ये देखना क्या 0 है इसमें, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें है तो लिख देंगे बिलोंग टू, ठीक है। 2 इसमें है, ये रहा 2, तो ये भी बिलोंग टू हो जाएगा। 10 इसमें है, नहीं है, क्या आ जाएगा, ये नॉट बिलोंग टू, ठीक है। नॉट बिलोंग के लिए हम क्या करना, हमें काट देना है, ये नॉट बिलोंग टू की साइन है। तो ये करने कर रहा था क्वेश्चन में, जो एलिमेंट्स हैं उसको बिलोंग टू लिखना होगा, जो नहीं, जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है यानी इसमें नहीं है, तो उसे हम कहेंगे नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप इसे पॉज करके नोट कर लिया करो आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर रहा है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखते हैं हम, देखो पहले बताने जा रहा हूं क्या होता है रोस्टर फॉर्म। मतलब सेट्स ऐसे कर लो कि जो सेट्स होता है, सेट्स ये दो टाइप का होता है मेन। क्या आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आगे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जब एलिमेंट्स को हम ऐसे कॉमा दे करके अलग अलग लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसके, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसी को जब हम ऐसे करके लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, सोचो क्या है ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर। तो हम इक्वल टू एन लिख दें। क्या लिख दें हम, एन। एन जहां पर एन क्या है, वेयर
कामा देकर के लिखेंगे वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा, ये लिख करके हम क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे हम कि n की वैल्यू कहां से कहां तक है। सोचो n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के, तो यहाँ पे इक्वल टू, ये किसकी साइन होती है, इक्वल टू एंड लेस देन, क्या आएगा 1 लेस देन, 1 क्या आएगा लेस देन है। और क्या है, n की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है, n क्या ग्रेटर देन, देखो 1 क्या लेस देन है मगर n क्या ग्रेटर देन है, n ग्रेटर देन है किससे, अच्छा 1 से, और 6 से क्या लेस है, 6 से क्या होना चाहिए लेस, और इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है। अगर मान लो आप ऐसे लिखते हो कि 1 आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू n, और अगर केवल ये साइन देना चाहते हो लेस देन की, तो हम यहाँ पे क्या देंगे 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 से छोटा नंबर है। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि यह नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कैसा नंबर है वो। अच्छा, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें लिखना है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किसमें लिखना है हमें, राइट द फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किसमें लिखना है हमें, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म का मतलब वही है कि कॉमा देकर के अलग अलग एलिमेंट्स को हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका है a इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू x सच दैट x सच दैट x, x सच दैट x इज एन इंटीजर, एंड -3 से क्या है, उसकी वैल्यू लेस है, x की वैल्यू क्या -3 से ग्रेटर है, और 7 से लेस है, 7 से लेस है, इक्वल टू की साइन यहाँ पर नहीं है। तो हमें बताना है इसको रोस्टर फॉर्म में। किसमें लिखना है हमें, रोस्टर फॉर्म में। तो a इक्वल टू दिया हुआ सेट, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, a इक्वल टू लिख करके हम करली ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, और क्या होगा इंटीजर है। क्या है इंटीजर, हम किसे कहते हैं, जिसमें ऑल नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं विद जीरो, उसे क्या कहते हैं हम, इंटीजर। देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसमें क्या आते हैं सारे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1 0 1 2 डॉटेड इनफाइनाइट सारे नंबर्स आते हैं। तो हमें कहां से लेना, -3 से, कहां से लेना है, -3 से। तो हम कर लेंगे -3 से, कहां से हम, -3, देखो -3 से लेना है, इस क्वेश्चन में हमें कहां से लेना है, -3 से। अच्छा, -3 से नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, तो -3 को हम नहीं लेंगे, -2 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, -2 से, -2 -1 0 1 2, और सोचो कहां तक आएगा, 3 4 5 6 7 से लेस है, तो इतने नंबर्स आ जाएंगे। इसको हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, अगर ए पे सपोज इक्वल टू होता, हमारा 7 भी आ जाता, साथ में क्या आ जाता, 7 भी आ जाता, ठीक है, नोट कर लो। अब है इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू, क्या है, b इक्वल टू x such that x is a natural number, is a natural number, natural number is a natural number less than 6, क्या बोल रखा है, less than 6, less than 6। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर। तो पहली बात है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक।
तो यहाँ कह रहे लेस देन 6, 6 से लेस होना चाहिए। तो हम सेट किसमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करेंगे हम, देखो नेचुरल नंबर लेना है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है इनफाइनाइट तक। हमें कह रहे लेस देन 6, तो 6 से लेस कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से 5, 1 to 5, 1 to 5 तो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, लेस देन हमारा 6 क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। ओके, नोट कर लो। चलो अब इसी में थर्ड पार्ट करवा देता हूं मैं। क्या थर्ड पार्ट दिया हुआ है, सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट कितना डिजिट है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम, सच दैट क्या है, such that the sum of its digit is 8, sum of its digit is 8। ठीक है, तो क्या बताना हमें, x 2 डिजिट नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स और क्या आएगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 और उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सोचो कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं, तो c इक्वल टू, अच्छा हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं, तो कहाँ से 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है हमारा, 11 से। कहाँ से, 11 12 10 से स्टार्ट होता है, खैर 11 12 ऐसे कहाँ जाएगा 13 14, ठीक है, और 15 ऐसे हम करके आगे लिख लेंगे। लिख करके हमें क्या मालूम करना है, तो 15 के बाद क्या आता है 16 फिर 17। तो अब हमें वह पहला नंबर बताओ जिनका कह रहे हैं कि एक्स इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है सारे, जिसका कह रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है उनका सच दैट द सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 8। तो इनको जोड़ोगे 8 होगा, 5 1 6 6 1 7 ये हो जाएगा, 1 + 7 कितना आ जाएगा 8। यानी पहला हमें कौन सा नंबर मिला, 17। पहला नंबर कौन सा मिला हमें, 17, जिनका डिजिट का जो सम है 1 और 7 मिलकर के 8 हो जाएगा। अच्छा फिर सोचो अगर 18 हम लेते हैं तो 1 और 8 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे नंबर हम लेते रहेंगे, 20 मतलब 20 21 22 23। तो ऐसे ही सोचो कि आगे चलकर हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 2 के साथ। सोचो 1 के साथ, मतलब डायरेक्ट अगर गेस करना, डायरेक्ट हमें गेस करना है तो 1 के साथ किस नंबर को ऐड करेंगे कि 8 हो जाए, 7 को। 2 के साथ किसको ऐड करेंगे, 6 को, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 के साथ क्या ऐड करेंगे हम, 3 के साथ किसको ऐड करेंगे, 3 के साथ जब हम ऐड करेंगे 5 को, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 3 + 5 8 हो जाएगा। इस तरह से हमें मिल जाएगा 35। अच्छा 35 के बाद 4 के साथ क्या मिलेगा, 4 के साथ 4 यानी हो जाएगा 44। यानी हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 44। अच्छा और उसके आगे 4 के बाद क्या होगा 5 के साथ किसको ऐड करेंगे हम, 3 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। इस तरह से जाएगा 5 3। 6 के साथ किसको ऐड करेंगे 2, 7 के साथ किसको ऐड करेंगे 1, 7 के बाद सोचो किसको ऐड करेंगे, 7 के बाद 8 के साथ क्या ऐड करेंगे 0, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 + 0 कितना होता है 8। अच्छा फिर सोचो 9 के बाद कोई संख्या है, या 8 के बाद अगर 8 से जो बड़ी संख्या है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर कहां तक होता है 99 तक। ठीक है, तो 80 से बड़ा 81, तो 81 में 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा 9 मिल जाएगा। ऐसे 8 और 2 ऐड करेंगे 82 को तो 10 मिल जाएगा। यानी अब इससे ग्रेटर नंबर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमारा ये
एलिमेंट्स मिल गए, कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हमें मिल गए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो क्या करना फोर्थ पार्ट में, आप इसको पहले इसका ना अच्छे तरीके से शुरू से जब पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। दिया हुआ है b इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर सच दैट, क्या आएगा, सच दैट प्राइम नंबर विच इज, क्या दिया हुआ है, विच इज, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो सोचो इस 60 को हम किस किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें प्राइम नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर पहली बात तो क्या होता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। तो पहला डिवाइड नंबर प्राइम नंबर क्या मिलता है हमें 2, अगला क्या मिलता है 3, फिर क्या मिलता है 5। मीन्स जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड ना कर सके, जो खुद से डिवाइड हो सकता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अच्छा, अब क्या है 3 5 के बाद क्या मिलेगा 7 के बाद क्या मिलेगा 11, ऐसे 13, फिर 17 19। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें वो नंबर बताने हैं प्राइम नंबर जो डिवाइजर है 60, मतलब जो 60 को डिवाइड कर देता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 का फैक्टर करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, 2 से हम पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 1 जा 2 5 जा। अब कैसे डिवाइड होगा, 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5। तो अब इसमें से हमें ढूंढना है, इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर इतना ही होगा, तो इसमें से कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, नहीं है, 11 मिलेगा। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई करने पर तो क्या मिल जाएगा हमें, कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करके तो चेक ही नहीं करना है, हमें डायरेक्ट चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर मिला हमें। तो केवल 3 मिला, केवल 3 मिला है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा प्राइम नंबर से, जो कि क्या आएगा, डिवाइजर है 60 का। क्या आएगा, 60 का डिवाइजर है, तो ये जाएगा 2 3 5। ठीक है। अच्छा, 6 नहीं होगा, क्यों नहीं 6 होगा, तो डिवाइजर तो है, 6 से डिवाइड तो कर सकते हैं, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मगर ये प्राइम नंबर्स नहीं है। जैसे 4 6 10 और 15, ये सब क्या है, ये इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं हम इसे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं ना भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब जिसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये भले ही ये डिवाइजर तो है 60 के, मगर ये क्या है, कंपोजिट नंबर में आते हैं, प्राइम नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ फिफ्थ। क्या है फिफ्थ, ई इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, दी सेट ऑफ। अच्छा, इसने क्या किया है, यहां पर करली ब्रैकेट में नहीं लिखा है, दी सेट ऑफ, दी सेट ऑफ, दी सेट ऑफ ऑल, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन
वर्ड, कौन सा वर्ड है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री, TRIGON, ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, METRY। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या बनाना है? एक सेट। कौन सा सेट बनाना है हमें? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब, अच्छा, जब हम सेट्स बनाते हैं या सेट तैयार करते हैं तो एक एलिमेंट यानी एक डिजिट यानी एक नंबर या एक लेटर हम केवल एक बार लेते हैं, जैसे टी। तो टी अगर इसमें दोबारा से आया होगा तो हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आया टी दोबारा से, तो हम दोबारा से हम नहीं लिखेंगे सेट बनाते समय। ठीक है, ध्यान रखना। आर कितनी बार आया है? एक दो, मगर हम एक बार केवल लिखेंगे। अब आई, आई लिख लेंगे, जी लिखेंगे, ओ का ओके ओ भी लिखेंगे, एन एन लिखेंगे। अच्छा देखो, ओ दोबारा से हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, एन लिख लेंगे हम। अच्छा, अब एम, एम अभी तक लिखा हमने नहीं, तो एम लिखेंगे। एम के बाद ई आ जाएगा दोबारा से, दोबारा से नहीं आएगा, मतलब एक बार आएगा केवल। और पी हो चुका है, और आर भी लिख चुके हैं, वाई हमने नहीं लिखा है तो वाई भी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स मिलेंगे ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। ओके, नोट कर लो। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब है सिक्स एंड लास्ट पार्ट इसका है। अब पॉज करके अच्छे से नोट कर लिया करो। यह है सिक्स पार्ट। सिक्स, एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ इक्वल टू दी सेट ऑफ दी, अच्छा यहां पर भी ब्रैकेट में नहीं दे रखा है, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, इन अ वर्ड। कौन सा वर्ड है बता दो? बेटर, BETTER। तो जब हमें इसका सेट बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं? एफ इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में एक लेटर केवल एक बार आएगा, BET, 3 लेटर मिल जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कॉमा दे दे करके लिखते हैं एक एक एलिमेंट। तो क्या आएगा? BET, दोबारा से टी नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, दोबारा से आर आ जाएगा आप केवल। ठीक है, इस तरह से 4 एलिमेंट हमें मिल जाएंगे इसमें रोस्टर फॉर्म में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट कर लो। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसका जस्ट अपोजिट है। ये सब किसमें दिए हुए थे? बिल्डर फॉर्म में, और किसमें चेंज करना था हमें? ये रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हमें किसमें चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट्स बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलते हैं हम इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? हम कुछ मान लेंगे, ए इक्वल टू, जैसे लिखा है 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब हमें इसको किसमें लिखना है? इक्वल टू करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये किसमें दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? या सच दैट एक्स इक्वल टू, सोचो क्या लिखेंगे? ये जो 3 6 9 12 किसका टेबल दिख रहा है हमें? 3 का टेबल दिख रहा है। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी हम अगर 3 का टेबल है तो 3 एन लिख देते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब एन की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं? वेयर एन इक्वल टू, चाहे ऐसे लिख लो 1, अच्छा 1, देखो 3 एन है तो 3 एम की वैल्यू क्या रखेंगे? अगर 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 की वैल्यू कितना रखेंगे? 2 मिले, रखेंगे तो 6 मिलेगा। इसमें है कि नहीं? आर नहीं आ रहा, ये ध्यान देना होता है। जैसे 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 मिलेगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 जो मिलेगा इसमें है, यानी ये नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक केवल है। तो
इस तरीके से हमने क्या देखा, जो n की वैल्यू है, n इज नेचुरल नंबर, वेयर हम लिख देंगे वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या आएगा, नेचुरल नंबर है। और क्या है, n की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, देखो ये 1 से, कहां कौन कौन सी वैल्यू हम रख रहे हैं, तो 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 से, तो 1 से इक्वल है और लेस देन, 1 लेस देन है। अच्छा, और क्या है, ये हमारा 4 है, क्या आएगा, 4 के इक्वल है और 4 से लेस देन है n, क्या आएगा, n की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 हम इसमें रखेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे, रिवर्स ऐसे मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान देना होता है। और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, करली ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमारा क्या मिल गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें मिल गया, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमारा नेक्स्ट है, और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि हमारे 11th क्लास के 12th एंड 9th 10th सारे क्लास के आप वीडियोज देख सकते हैं। कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर मैथ्स की भी ऑनर्स की क्लास आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसका है सेकंड पार्ट, हम इक्वल बी इक्वल टू कर लेते हैं, 2 4 8 2 4 8 16 32। अब सोचिए कि कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, अगर हमें एक्स सच दैट एक्स करके लिखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, अलग से सोच लो। 2 का टेबल है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 नहीं है। देखो अगर हम सोचते हैं 2 का टेबल है क्या, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो ऐसा है यहाँ पे नहीं है, ये सब सारे एलिमेंट्स इसमें 6 नहीं है, 10 नहीं है, 2 का टेबल नहीं है। अच्छा, फिर सोचो क्या कर सकते हैं हम, ये 2 4 8 16 और कितना आएगा 32 है। तो ऐसे सोचो कि 2 की पावर अगर हम कर लेते हैं 1 तो कितना मिलेगा 2, 2 की पावर क्या कर लेते हैं हम, 2 की पावर अगर 1 कर लेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा गेस करना पड़ता है कि क्या करने पे हमारा ये नंबर हमें मिलेंगे। 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, अच्छा 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्यों कौन कौन से नंबर मिले हमें, 2 4 5 6 32। तो ये कैसे मिले, हमारा एक्स इक्वल टू अगर 2 की पावर n करते हैं, ऐसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n। तो अब जहां पे n क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। अच्छा, ये नहीं भी लिखते हैं तो n से किसको शो करते हैं, नेचुरल नंबर को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n की वैल्यू क्या आएगी, देखो कहां से रखा 1 2 3 4, कहां तक रखा 5 तक, तो 1 से ग्रेटर है, n की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, 1 के इक्वल है, और क्या आएगी लेस देन है, और यानी जो लेस देन और इक्वल टू है किसके 5 के, किसके 5 के। इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर करके लिखेंगे, हमेशा हम क्या करके लिखते हैं वेयर, n की जो वैल्यू है 1 और 5 के बीच में है, और 1 भी है और 5 भी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट नोट कर लो, थर्ड दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में 5 25 125 क्या है, सी इक्वल टू करके लिख लो, 5 25 125 और 625। ठीक है, तो सोचो ये क्या चीज है, बिल्डअप फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, x सच दैट x इक्वल टू क्या मिला हमें 5 25, तो ये क्या दिख रहा हमें 5 की पावर 1 कर दें तो 5 मिलेगा, 5 की पावर 2 कर दें तो 25, 5 की पावर 3 कर दें तो 125, 5 की पावर 4 कर देंगे तो 625। ठीक है, यानी ये मिल जाएगा हमें 5 की पावर n, क्या मिलेगा 5 की पावर n, वेयर n की वैल्यू क्या कहां से कहां तक है देख लो, ये कितना 1 से इक्वल है, 1 के इक्वल 1 2 3 4, तो कहां तक है 4 तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 से लेस देन है n क्या 4 से लेस देन है और इक्वल टू है। तो इसे अगर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
फिफ्थ फोर्थ पार्ट कौन सा है? फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? डी इक्वल टू करके लिख लो 2 4 क्या आएगा 2 4 6 2 4 6 डॉट डॉट। अच्छा डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिख रहा हमें? 2 4 6 2 का टेबल है, 2 का टेबल है। अच्छा 2 का टेबल है यानी इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, सोचो अगर हम 2n लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम? एक्स इक्वल टू 2n। तो क्या हम n की वैल्यू सारे एलिमेंट्स रख सकते हैं? जैसे 2 इंटू 1 कितना जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यानी क्या मिल गया हमें? ये अगला हमें एक 2 का टेबल मिल जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है? जब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 रखें 2 रखें 3 रखें और आगे 4 रखें 5 रखें डॉट n तक। इस तरीके से हमने क्या देखा? s इक्वल टू 2n हमें मिल जा रहा है एक बिल्डर फॉर्म में, और जहां पर वेयर n की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 डॉट डॉट करके लिख देंगे हम कहां तक? n तक। कहां तक रख लेंगे? सोचो अगर n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 इंटू n रखेंगे तो लास्ट में तो खैर आ ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नेचुरल नंबर हो जाएगा n इक्वल टू, या डॉट डॉट कर लेंगे, नेचुरल n इक्वल टू दिया ही है तो डॉट डॉट कर लेंगे। तो ये हमारा कौन क्या हो जाएगा? बिल्डर फॉर्म में। क्या हो जाएगा हमारा? बिल्डर फॉर्म में। नोट कर लो। अब लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ है। क्या दिया हुआ फिफ्थ में? 1 A B C D E करके लिख लो 1 4 9 डॉट डॉट 100 डॉट डॉट क्या आएगा? 100। तो क्या होगा? सोचो इक्वल टू क्या करें हम? एक्स दैट एक्स इक्वल टू क्या लिखना चाहिए हमें? 1 2 1 क्या है? 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर अगर ऐसे डॉट डॉट है तो 16। मतलब हमें लास्ट में क्या मिलेगा? 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। इस तरीके से हमने क्या देखा? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ पे n का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबका स्क्वायर कर रहे हैं हम। किसका क्या कर रहे हैं? हम सबका स्क्वायर कर रहे हैं। और जहां पर वेयर n की वैल्यू कहां से कहां तक है? सोचो n की वैल्यू कहां से लिया हमने? 1 से लेकर के 1 2 3 10 तक। कहां तक मिलेगा हमें? 10 तक। तो 1 के इक्वल है और लेस देन है 1, और n क्या है? ग्रेटर देन है। n ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 1 से, और n इज लेस देन और इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 10 तक। कहां तक मिलेगा? 10 तक। तो ये सारे क्या हो गया हमारा? ये बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। नोट कर लो आप, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।